अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम और राना ताहिर साहब। ख़बरें जो हैं वो लंदन से बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही हैं। मियाँ साहब की तबीयत जो है वो बहुत ख़राब है और कहा यह जा रहा है कि मज़ीद जो उनके टेस्ट होने हैं वो लंदन में ही होने चाहिए। कुछ इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मुझे यकीन है कि समी साहब और राना साहब इख्तलाफ राय रखेंगे मुझसे। जी समी साहब, आपने किसी और तरीके से देखा होगा रिपोर्ट। बहुत शुक्रिया अलीना, बहुत शुक्रिया। देखें, बोल्ड टेलीविज़न है और हम मुकम्मल आज़ादी देते हैं प्रोग्राम्स में, जिसकी जो राय है वो बरमला उसका इजहार करता है। कोई तो रिपोर्ट की बात कोई बिल्कुल भी कोई हमारा ये कोई ऐसा ना कभी इरादा रहा है ना है कि किसी को सप्रेस करें, किसी को दबाव में डालें, उनसे कहें नहीं भाई आप ये कहें। आप समझती हैं कि मियाँ साहब बहुत बीमार हैं। मैं नहीं समझती रिपोर्ट में लिखा आखिरी अब रिपोर्ट में जी मैं आपको बताऊं ना, मैं आप बाकी तो सारी एक एक लाइन पे डिस्कस कर लेते हैं रिपोर्ट पे, लेकिन मैं आपको एक दो लाइनें जो है ना बेसिकली जो असल जैसे कहते हैं ना कि पंच लाइन क्या है, निचोड़ क्या है इसका, वो कहते होते थे ना वो कि बहुतियां गल्लां दी इको ही गल ते बहुते पानी दा इको हाल, नवाब ट्यूबवेल ब्रांडर थ्रोड लाहौर वाले। ये पुराना एक इश्तिहार होता था, रेडियो पे आता था। मुझे छोटा था मैं स्कूल में, मुझे याद है वो जो पंच लाइन है ना राना साहब, वो ये है। डॉक्टर ये हैं डॉक्टर लॉरेंस, इनका पूरा नाम है मिस्टर डेविड आर लॉरेंस, कंसल्टेंट ये जो हैं ये सर्जन है, कार्डियक सर्जन। कहते क्या हैं जनाब, ये पूरा मैं पढ़ूंगा लेकिन एक जगह पे ये लिखते हैं, I will look to review him with the results of his cardiac scans, cath and clinical hematology consults. Furthermore, he needs to mobilize now. He needs to mobilize now. I'm listening. And should find time for short walks at least twice daily. अच्छा, अब मैं आपको ना एक जो बंदे जिनकी हार्ट की सर्जरी होती है, बेड जो बहुत ज़्यादा बंदा बीमार होता है वो बेड रिडन होता है, उसको बेड से हिलने नहीं दिया जाता, मशीनें लगी होती हैं। फिर थोड़ी सी जब उसकी इम्प्रूवमेंट होती है तो उसको वो वेंटिलेटर से उतारते हैं, नॉर्मल वार्ड में ले जाते हैं, मशीनें उतर जाती हैं, मेडिसिन शेडिसिन। ये जो हार्ट का जिनकी सर्जरी होती है, जिस दिन उन्हें घर भेजना होता है ना राना साहब, उस दिन उन्हें उठाया जाता है बेड से और कहा जाता है थोड़ा सा चलें, वॉक करें। जब वो वॉक करते हैं और उनकी दिल की धड़कनें ठीक रहती है तो फिर चंद घंटों के बाद उन्हें कह दिया जाता है कि अगर आप जाना चाहें तो आप चले जाएं। अब ये डॉक्टर लॉरेंस जो है ना, पता नहीं मियाँ साहब कितने को बीमार होंगे, अल्लाह उन्हें सेहत दे। मैं आज एक प्रोग्राम पे देख रहा था, उन्होंने सवाल ऐसे फ्रेम किया हुआ था कि क्या अब हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो बीमारी है उसका मजाक उड़ाना बंद करेगी, और उनके वो 5-7 जो उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक से एक बढ़ के जो है ना वो कह रहे थे कि नहीं ये तो कोई महज़ब माशरा होता तो ऐसा कोई जिक्र ही ना होता। और बहरहाल एक बड़ी उनकी, खैर उनका अपना एडिटोरियल कंटेंट है, लेकिन मैं देख रहा था कि ये जो मफादात और बहुत सारी चीज़ें जो है किस तरह इंसान के बयानिए पर असरअंदाज होती हैं। अब ये चीज़ें लिखी हुई हैं, जिस दिन बंदा सेहतयाब होता है उसको चलाया जाता है। डॉक्टर कह रहा है मियाँ साहब नाउ इट इज़ टाइम टू मोबिलाइज। ये जो आप हर वक्त बैठे रहते हैं, इससे आप कम से कम दिन में 2 दफ़ा वॉक करें। ये है यहाँ पर नून लीग वाले, ये इन्होंने रिपोर्ट बना के भेजी है, हम वो देखते हैं। हुसैन नवाज भी आके बैठ जाते हैं डॉक्टर अदनान के साथ एक जाली सा रोना सा मुंह बना के, और उसके बाद वो जनाब मियाँ साहब बीमार हैं, मियाँ साहब को ये हो गया। ये सारी जो बीमारियाँ हैं उनकी ऑन गोइंग बीमारियाँ हैं। एक उनकी जो आर्टरी है उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि 80% बंद है, मेरी 95% बंद थी जब मेरा स्टेंट उन्होंने डाले थे, जिसकी वजह से वो शायद मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करते होंगे। लेकिन ये कहना कि मियाँ साहब, अब ये सारा कुछ जो है पाकिस्तान में हो सकता था, लेकिन नहीं, वो उनका क्योंकि वो बहुत अमीर आदमी है, उनके पास बहुत पैसा है, यहाँ पर उन्हें यहाँ के डॉक्टर्स पर, यहाँ पर जो हॉस्पिटल के जो इक्विपमेंट हैं वो नहीं समझते कि वो सही तरीके से स्टेराइल हैं, सही तरीके से साफ़ हैं। वो वहाँ पर वो ये नहीं करना चाहते। ठीक है, वो इनको गवर्नमेंट ने भी इजाज़त दे दी है, मामू बन गई पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी। और मैं तो पहले उसी दिन से कह रहा था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद भी ऐसा लग रहा था नून लीग ज्वाइन कर लिया, और प्राइम मिनिस्टर ने भी कि मैंने जी पता किया है कि वो जी उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है, रिज़ल्ट्स और हर चीज़। अब ये डॉक्टर लॉरेंस ने ये जो चीज़ लिखी है आखिर में कहते हैं मियाँ शरीफ इज़ करंटली अंडर गोइंग इन्वेस्टिगेशंस, यानी उनकी आने के मुद्दत हो गई है, उन्हें कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो पता चले कि ये ख़तरनाक है
لائف تھریٹننگ ہے اور اس کا ہم نے علاج کرنا ہے. 4 ہفتے کے بعد بھی جس کا ڈاکٹر یہ لکھے کہ ابھی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, ابھی علاج شروع نہیں ہوا, 4 ہفتے علاج شروع نہیں ہوا لندن میں ابھی تک, وہی دوائیں جو وہ یہاں پہ کھا رہے تھے وہاں پہ کھا رہے ہیں. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ابھی ہم نے مزید انویسٹیگیشن کرنی ہے, وہ لندن ہی میں کرنی ہے کیونکہ یہ انہی کا ڈاکٹر ہے, اور اس چمپو نے انہی کے کہنے پہ سب کچھ لکھ کے بتا دیا کہ جی بالکل یہیں پہ انویسٹیگیشن ہونی ہے, یہیں پہ رہنا ہے. جو بندہ زندگی موت کی کشمکش میں ہو, جس کے بارے میں یہ ہو کہ دم اب نکلا کہ کل نکلا, وہ تو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو بیماری کیا ہے. وہ 4 ہفتے ہو گئے ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ میں ابھی انویسٹیگیشن اور ادھر ہی ہوگی انویسٹیگیشن, اور پھر پتہ چلے گا. اور یہ کہا میاں صاحب کو کہ ذرا واک شاک شروع کریں, آپ جو کھابے کھاتے ہیں اس کے ہاضمے کے لیے تھوڑا واک. یہ ہے اصل اس رپورٹ میں جس کو آج پاکستان کا چینل اور خاص طور پر وہ جو میڈیا کے چینل جو بڑا جن کا ہمدردی اور سافٹ کارنر ہے میاں صاحب کے لیے. اچھا آپ نے کہا یہ جو رپورٹ ہے وہ ہو سکتا ہے میاں صاحب کے کہنے کے اوپر میاں نہیں, میں کہتا میں نے یہ کہا ہی نہیں. سمی صاحب دیکھیں انہوں نے کہا انہوں نے لکھ دیا, میں نے کہا ہی نہیں. یہ آپ کو آخری والے پیراگراف سے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے, باقی ساری رپورٹ آپ کو ٹھیک لگ رہی ہے, وہ بھی ڈاکٹر نے ہی لکھی ہوئی اوپر والی رپورٹ میں نیچے والا آخری پیراگراف ڈاکٹر نے لکھا. ابھی آپ نے بات کی نا کہ 4 ہفتے, دیکھیں عدالت عالیہ نے ان کو 4 ہفتے کا ٹائم دیا, اور 4 ہفتے میں انویسٹیگیشن بیماری کی بھی اسی طرح کی ہے جس طرح کی ان کی کرپشن کی انویسٹیگیشن ہے, وہ بھی آسانی سے مکمل نہیں ہوتی, اور ان کی بیماری کی بھی انویسٹیگیشن سمی صاحب اسی طرح. یہ دیکھیں میری بات سنیں, یہ جو انہوں نے کہا 2 دفعہ واک کرنے کے لیے ٹائم نکالیں, اس کا مطلب وہاں کوئی سیاست کر رہے ہیں, سازش کر رہے ہیں کہ ان کے پاس واک کے لیے ٹائم نہیں ہے, جو ڈاکٹر یہ انہیں کہہ رہا ہے کہ ٹائم نکالو. چلیں یہ آپ کی بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے. میں آپ کو باہر آتے ہیں آپ لوگ شروع ہو جاتے ہیں, اب ڈاکٹر نے کہہ دیا آرام سے باہر آ سکیں گے. اب میں ایک اور چیز کا حوالہ دیتا ہوں. دیکھیں یہ کہانی نئی نہیں ہے. جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ان کی پٹیشن آئی تھی رانا صاحب, تو وہاں پر بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی بہت بیمار ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے, وہ فوت ہونے والے ہیں. ڈاکٹر لارنس نے تب بھی لکھ کے کہا تھا کہ بڑا جی انہوں نے ایک لیٹر پیش کیا تھا جس کو عدالت نے کہا تھا کہ یہ ایک پرائیویٹ لیٹر ہے, ہم اسے اکاموڈیٹ نہیں کرتے. 6 ہفتے کے لیے ضمانت ہوئی تھی, میاں صاحب ہاسپٹل نہیں گئے, 6 ہفتے اپنے گھر میں بیٹھے رہے, 6 ہفتے کے بعد اپنی سزا بھگتنے کے لیے پھر چلے گئے. اب پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ایک ماحول کریٹ کیا. اب تو خیر ڈیل تو شاید ابھی نہیں ہوئی, بہت سارے لوگ کہتے ہیں ڈھیل جو ہے نا اس کا لفظ ورڈ آپ استعمال کر سکتے ہیں, وہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا اس بات کا. اب یہ 4 ہفتے ہو گئے لندن گئے, ابھی تک ان کی بیماری کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. 6 ہفتے یہاں پر رہے تو انہوں نے کہا جی لندن جا کے علاج ہونا ہے, یہاں پر علاج نہیں ہو سکتا. یعنی یہ بتایا جا رہا تھا کہ کوئی ایسی چیز کرنی ہے جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی. اور مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی تھی کہ ایک ٹیکنالوجی ایسی ہے جو برطانیہ میں نہیں ہے, تو وہ امریکہ جائیں گے اور اپنی گردن کی جو شریان ہے اس کا وہ سرجری کرائیں گے. یہاں پہ اس رپورٹ میں ڈاکٹر لارنس نے کوئی ایسی بات نہیں لکھی. اس نے آرٹری کی جو ان کی 80% آپ کی جب 95% بند تھی نا سمی صاحب, تو ڈاکٹرز نے کہا تھا معجزے کے طور پر. نہیں بالکل ایسا نہیں کہا تھا, آپ نے مجھے خود بتایا. نہیں آپ پتہ نہیں کسی اور کی بات ہے, میں آپ کی بات کر رہی ہوں. اچھا خیر معجزہ کچھ نہیں کہا تھا. یہ بہت سارے لوگوں میں ایسا ہوتا ہے, بندہ بھول جاتا ہے. بہت سارے جو لوگ ہیں ان کی آرٹریز بند ہوتی ہیں, اور جب وہ چیک اپ کے لیے جاتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے یہ, کیونکہ جو میڈیکل سائنس ہے یہ بھی ایک سائنٹیفک اسپیکولیشن ہم اسے بولتے ہیں. میں 80% آرٹری کا بند ہونا ڈیفینیٹلی ایک ایسی چیز ہے, کیونکہ اگر آپ کی آرٹری 75% سے زیادہ ہو تو آپ کی اینجیو پلاسٹی کر کے اس میں سٹنٹ ڈال دیا جاتا ہے. یہ ایک نارمل پروسیجر ہے اور یہاں پر لوگ کرتے ہیں. یہ میاں نواز شریف صاحب ہیں اور انہوں نے اور بہت ساری کہانی سنا کے تو آگے بہت ساری رعایات لینی تھی, اس لیے ان کا علاج تو یہ چیز یہاں پر ہو ہی نہیں سکتی ان کی, تو وہ تو انہوں نے کروانی باہر ہے, اپنے ڈاکٹر سے کروانی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں 69 ایئرز ان کی ایج ہے, ان کا بائی پاس ہوا ہے, ان کو شوگر ہے. یہ جو انہوں نے دوائیوں کی جو لسٹ دی ہے نا, یہ ساری وہ ان میں سے 50% تو میں استعمال کرتا ہوں. بلڈ پریشر کی ہیں, میں آپ کو گنوا دیتا ہوں, میں نے آپ کو بتایا بھی ہے. یہ جو اس میں جو فولک ایسڈز ہیں, یہ جو دوسری چیزیں ہیں, یہ سارے ان کے وائٹامن ہیں. پھر اس کے بعد لو سارٹن جو ہے, املوڈوپین ہے, یا یہ جو وہ گلیسرل ٹرائی نائٹریٹ ہے, یہ وہ ساری چیزیں وہ لیتے ہیں, وہ اس کے لیے انسولین لیتے ہیں. یہ ساری وہ تفصیل ہے. 50% وہی میڈیسن ہے جو یہاں پر میں بھی وہ استعمال کرتا ہوں. مجھے بھی 4 سٹنٹ پڑے ہوئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بیمار ہیں, لیکن یہ جو فسانہ گھڑا جا رہا ہے نا, ایک میاں صاحب ایک کنوکٹڈ آدمی ہے, ایک سزا یافتہ, ان کے اوپر پاکستانیوں کا مال لوٹنے کے الزامات ہیں, ریفرنسز ہیں. وہ جو جس طرح ایک وہ 190 ملین پاؤنڈز آئے ہیں نا باہر سے,
लंदन से इसी तरीके से उनकी जो प्रॉपर्टी अगर वो मनी ट्रेल ना दे सके तो उनका भी अनएक्सप्लेन्ड जो है ना वेल्थ ऑर्डर वो हो सकता है वहाँ पर, और उन चीज़ को यानी इतने बड़े सीरियस चार्जेस हैं और उनको आपने भेज दिया वहाँ पे, और ये फिर टोपी ड्रामा, अब 4 हफ्ते की ज़मानत है, अब फिर ये टोपी ड्रामा कि जनाब वो तो बड़े शदीद। इस लेटर में कहीं पर लिखा नहीं हुआ कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है या वो एमरजेंसी, उनको केयर की ज़रूरत है, और इस वक्त अगर उनको कहीं शिफ्ट किया गया तो वो उनकी खुदा न खासा ज़िंदगी को ख़तरा है। एक लाइन ऐसी नहीं लिखी उस डॉक्टर ने जिसके में उसने ये कहा कि मूव करें, अपनी वॉक शॉक शुरू करें, और सारा उसने कहा जी अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और उसने ऊपर लिखा हुआ, अगर मैं ये पूरी रिपोर्ट पढ़ूं कि जी वो जो स्लो रिस्पांस है उनका जो हम थेरेपी कर रहे हैं, और अगर ये हमें महसूस किया तो हम आगे जाके ये जो एक वो टेस्ट है, टेक्स क्या है वो मैं पढ़ रहा था जो मैंने आपको बताया भी है कि वो उसमें हम करेंगे टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन वो करेंगे। अच्छा, लिम्फ नोड एक है जो इनका पेट स्कैन हुआ, अब उसकी बायोप्सी करनी है। अब लिम्फ नोड की जो बायोप्सी है वो यहाँ पर भी नहीं पता था कि लिम्फ नोड है और उसकी बायोप्सी करनी है। इन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि नहीं जी नहीं, हम तो कोई ये मियाँ साहब यहाँ पर तो कोई हाथ ही ना लगाए मियाँ साहब की बॉडी को, ये डॉक्टर इस काबिल ही नहीं है, ना जी ना, बिल्कुल नहीं। उनके अपने शरीफ कॉम्प्लेक्स के भी उन्होंने कहा कि नहीं। मैं कह सिर्फ ये रहा हूँ अलीना, मैं कोई बीमारी पे पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, मैं कह ये रहा हूँ कि ये जो उनकी बीमारियां हैं ये उनकी पुरानी बीमारियां हैं और उनमें कोई ऐसी संगीन सूरत हाल नहीं हुई। उनकी सारी बीमारियां जो थी ना वो पुरानी ही थी। अगर आप गौर करें पिछले दिनों भी जो ज़्यादा इशू था वो ये इस चीज़ का इशू था कि उनके प्लेटलेट्स जो हैं उनकी जो मसला आ रहा था कि वो क्यों इतनी कमी आ रही है, दैट्स द रीज़न। इसके अलावा 4 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, अभी डॉक्टर कह रहे हैं। देखें जी मैं आपको सिर्फ पाकिस्तानी डॉक्टर थोड़ी हैं, जाति टीका लगा देंगे, इन्वेस्टिगेट करते हैं। एक सेकंड भाई मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। नहीं पढ़ के सुनाएं, ही हैज बीन रिव्यूड, राणा साहब ये मैं पढ़ के सुना, आखिरी पैराग्राफ बार-बार पढ़िएगा। He has been reviewed by the hematology team at the Guy and St. Thomas Hospital and London Bridge Hospital and has most likely ITP, ये वो immune disorder है, the trigger and underlying cause for which is unclear, इसकी वजह क्या है हमें नहीं पता, and he is having a slow response to first and second line therapies, यानी जो सेकंड और जो लाइन थेरेपी या फर्स्ट लाइन उस पर उनका यानी उसका जो इलाज है उस पर वो रिस्पॉन्स आ रहा है, स्लो है। इफ़ द प्लेटलेट काउंट डज नॉट रिस्पॉन्ड ही मे बी कंसीडर्ड फॉर पॉसिबल, जो मैंने आपको कहा टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन। वी वांट टू टारगेट ए प्लेटलेट काउंट बिटवीन 50 to 150 के टू अलाउ सेफ ट्रीटमेंट विद एंटी प्लेटलेट थेरेपी। इसमें कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग है उनको इस वक्त या इस हद तक खतरनाक लेवल है। वो टारगेट है उसने बताया, ये नहीं बताया कि अब कितना प्लेट टारगेट सुन ले राणा साहब, मैं जो कहना चाह रहा हूँ यानी उन्होंने टारगेट अपना बता दिया, ये नहीं बताया कि इस वक्त मियाँ साहब का प्लेटलेट काउंट क्या है, क्योंकि वो सेटिस्फैक्ट्री है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अभी रिस्पॉन्स आ रहा है जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं, अगर वो नहीं आया, अगर हमने देखा तो फिर वो जो टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन की वो यस रिस्पांस आ रहा है ना, वो यहाँ पे नहीं आ रहा था, इससे तो जाना पड़ा। अब आपने दवाइयाँ तो वही है, देखें अब पता नहीं वहाँ पे डिफरेंट सॉल्ट के साथ। अब अगर आप इस अगर अब आपने वो कहते हैं ना अब आप ही ने बताया सर, मैं तो उसी में हमने गुलशन के इतना बड़ा कि हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। अब अगर मियाँ साहब के तहफ्फुज़ की आपने कसम खाई है तो ठीक है। मैंने नहीं किया, आप ही तहफ्फुज़ दिए जा रहे हैं, आप ही ने कहा ये मैं मेडिसिन लेता हूं। लोग अंग्रेजी भी सुनते हैं और वो समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उन्हें पता है मैंने क्या कहा। मैं रिपोर्ट पढ़ के जितनी भी समझ आएगी लास्ट पैराग्राफ में। देखें ये सारे कहते हैं, हम भी कहते हैं कि बीमारी पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर बीमारी की आड़ में सियासत खुद नून लीग वाले कर रहे हों। अब आप मुझे ये बताएं, अभी आपने बताया अदालत उज़्मा ने इनको 6 हफ्ते दिए कि अपना इलाज कराओ, उन 6 हफ्तों में ये जाती उम्रा में बैठे रहे, ये गए कहीं इलाज कोई इन्होंने अपना करवाया। अब फिर 4 हफ्ते की जमानत मिली लंदन जाने के लिए। मैं आपको आखिरी पैरा पढ़ देता हूं जो इनका बड़ा फेवरेट पैरा है, वो भी आप जरा सुन ले, आप जरा सुन ले। 80% रिस्क बताया उन्होंने भाई, छोड़िए 80% सारी बंद है उनकी। वी आर टॉकिंग समथिंग सीरियस, अभी सुन ले। आई एम आल्सो टॉकिंग वेरी सीरियसली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।